परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 41। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ शी कंट्री के कैपिटल किंग वू रेसिडेंस में पहुंचता है। ये वही जगह है जहां शी हाओ का जन्म हुआ था। शी हाओ अंदर जाकर सभी तरफ घूमकर देखता है। शी हाओ सभी पुरानी बातों को याद करता है कि किस तरह उससे उसकी सुप्रीम बोन छीन ली गई थी, कैसे उसके माँ बाप उससे दूर चले गए थे। तभी वहां कुछ एल्डर्स आकर शी हाओ से उसके बारे में पूछते हैं। शी हाओ उनसे कहता है, क्या आप सभी भूल गए हैं कि मैंने आप लोगों को वॉइड गॉड रैन में हराया था? एल्डर्स को याद आता है कि ये वही बेयर कब है। शी हाओ कहता है, याद आया आप लोगों को? मैं वही हूँ जिसके माँ बाप को आप लोगों ने यहाँ से बाहर निकाल दिया था। मैं वही बच्चा हूँ। सभी शी हाओ को पहचान जाते हैं। शी हाओ के 2 ग्रैंडपा उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ एल्डर्स उसे देखकर नाखुश होते हैं। एक एल्डर शी हाओ से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंग वू रेसिडेंस में आने की? शी हाओ तो उस वक्त बहुत इंजॉर्ड हो चुका था, तो वो कैसे जिंदा रह सकता है? और अपने सैनिकों से शी हाओ को पकड़ने के लिए कहता है। शी हाओ बोलता है कि आप लोगों को क्या लगता है, मैं यहाँ अपने पूर्वजों को पहचानने के लिए आया हूँ? जब आप लोगों ने मेरे पेरेंट्स को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला था, तब से ये किंग वू रेसिडेंस मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक एल्डर शी हाओ से पूछता है, तो फिर तुम यहाँ आए क्यों हो? शी हाओ अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है, मेरा नाम शी हाओ है, जिसका जन्म सुप्रीम बोन के साथ हुआ था, लेकिन जब मैं बच्चा था तब मुझसे मेरी सुप्रीम बोन छीन ली गई थी और शी युआन को दे दी गई थी। और यही सच्चाई आज मैं पूरे वू किंग के रेसिडेंट को बताने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये मैसेज मेरे माता पिता और ग्रैंडफादर ने भी सुना होगा। तभी पीछे से शी हाओ के अंकल आकर शी हाओ से कहते हैं, तुमने पूरे क्लैन को नाराज कर दिया और पहले जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे क्लैन की भलाई के लिए था। अब क्योंकि तुम ठीक हो गए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की समस्या खड़ी करने की जरूरत नहीं है। शी हाओ कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा और जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी एक एल्डर कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और शी हाओ पे वो बीस्ट बोन फॉर्मेशन के पावर से अटैक करते हैं। शी हाओ को वो ट्रेजर फॉर्मेशन के जाल में उलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन शी हाओ उनसे जीत जाता है। शी हाओ के अंकल शी हाओ से कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। आओ देखते हैं कि जो इंसान खुद को सुप्रीम यंग मास्टर कह रहा है वो कितना ताकतवर है। शी हाओ कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे मेरे ग्रैंडपा कहाँ हैं। शी हाओ और उसके अंकल में लड़ाई शुरू हो जाती है। शी हाओ के अंकल कहते हैं, चलो देखते हैं कि तुम कितने ताकतवर हो, और दोनों में लड़ाई होती है। शी हाओ के अंकल की पावर ज्यादा होती है, फिर भी शी हाओ उनका बराबरी से सामना करता है। शी हाओ के अंकल कहते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत सी एबिलिटी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोबारा मेरे सामने टिकने नहीं दूंगा। शी हाओ कहता है, हमें और बात करने की जरूरत नहीं है, और दोनों में फिर लड़ाई होती है। शी हाओ के अंकल उस पे डिवाइन स्कॉर्पियन टेक्निक से अटैक करते हैं। शी हाओ कुछ देर में इमॉर्टल गोल्ड बॉडी आर्मर का यूज करता है अपने अंकल पे, और अपने अंकल के वेपन से उनके डिवाइन स्कॉर्पियन टेक्निक को खत्म कर देता है। शी हाओ ऐसे अपने अंकल को हरा देता है और उनसे अपने ग्रैंडपा के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं आपकी जिंदगी यहीं खत्म कर दूंगा। और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 42। एपिसोड की शुरुआत में शी हाओ पर एक स्पाइडर बीस्ट अटैक करता है। स्पाइडर बीस्ट शी हाओ से कहता है, अब तुम मुझसे बचकर यहाँ से नहीं जा सकते। सोल पगोडा शी हाओ से पूछता है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? लेकिन स्पाइडर बीस्ट शी हाओ पर अटैक नहीं करता और कहता है, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता, तुम मेरे बर्थडे पर आना, और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ जिंजू आकर शी हाओ पर अटैक करता है, लेकिन एक रोशनी जिंजू के अटैक को रोकती है और कहती है, तुम्हें इस पर हमला करने का अधिकार नहीं है। शी हाओ अपने पूर्वजों से प्यार करता है, इसलिए वो उन्हें ढूंढ रहा है, और बताते हैं कि शी जिटैंग रेसिडेंस में कुछ गलत ना हो, इसलिए वहाँ की रक्षा करते हैं। शी हाओ अपने सामने खड़े उस आदमी से कहता है, मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो मैं दोबारा यहाँ लौट कर आऊंगा। शी हाओ के वहाँ से चले जाने के बाद वो लड़का कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है, तुम दोबारा वापस लौट कर आ ही नहीं पाओगे। शी हाओ खुद में बातें करता है, ग्रैंडपा, अगर आप मुसीबत में होंगे तो शी हाओ आपको जरूर बचाएगा। अगले सीन में शी युआन से उसके एल्डर कहते हैं कि तुम्हारा सुप्रीम बोन किसी और से चुरा कर तुम्हें दिया गया है। शी युआन कहता है, उस वक्त तो मैं छोटा था, लेकिन अगर अभी मुझे मेरी कल्टीवेशन के लिए जो करना पड़े मैं वो सब करूंगा। शी युआन के एल्डर कहते हैं,
आज के लिए मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। और शी युआन के दर्द को अपने अंदर ले लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी शी युआन को अपनी एल्डर की कही गई बातें याद आती हैं कि अगर तुम मुझ पर किसी भी वक्त अटैक कर पाओगे तो मैं तुम्हें बुटिन पवेलियन के बारे में सब बताऊंगा। वो उन पे अटैक करता है। एल्डर उसके अटैक से वहीं गिर जाते हैं और एल्डर अपने कहे मुताबिक शी युआन को सारी बातें बता देते हैं। अगले सीन में शी हाओ एक रास्ते से गुजरता है जहां उसके पीछे लिन हुआ एक बग्गी में तेजी से आ रही होती है। शी हाओ लिन हुआ को उसकी बग्गी से नीचे गिरा देता है। लिन हुआ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं यहाँ से बर्थडे में जा रहा हूँ। शी हाओ कहता है, तब तो तुम्हारे पास इनविटेशन होना ही चाहिए। फिर शी हाओ शी स्टेट प्लेस एम्पायर पार्क में पहुँचता है जहाँ सभी जश्न मना रहे होते हैं। शी हाओ का सोल पगोडा उसे एक डैगर दिखाकर उससे वो मांगता है। शी हाओ उसे मना करता है और कहता है, मैं यहाँ अपने ग्रैंडपा को ढूंढने आया हूँ। सोल पगोडा शी हाओ से कहता है, अगर ये बिल्डिंग अभी गिर जाए तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ एक आदमी उस डैगर की बोली लगाता है। शी हाओ उसके पास जाकर उससे वो डैगर मांगता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर कहता है, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वहाँ 2 लोग और आते हैं जिनमें से एक लड़की अपने साथी को शी हाओ से लड़ने के लिए कहती है, लेकिन वो लड़का शी हाओ के हाथों में पट्टी देखकर उसे पहचान जाता है और वो लड़का शी हाओ से लड़ने वालों को मारता है। शी हाओ फिर उस आदमी के पास जाता है। वो आदमी शी हाओ को अपने सारे ट्रेजर्स दिखाता है और एक खास तरह की बॉल, लेजेंडरी हुटियन बॉल भी दिखाता है जिसमें किसी भी चीज को प्यूरिफाई किया जा सकता है और बताता है कि ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी एक आवाज आती है कि मैं इस बॉल को खरीदना चाहता हूँ, जो आवाज यंग जिंजू की होती है। यंग जिंजू कुछ पैसे देकर उसका वो बॉल ले लेता है। बॉल का मालिक जिंजू के सामने जाकर उसे वापस कर देने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन जिंजू उसे मारने की कोशिश करता है। शी हाओ जिंजू को रोकता है और बाउल के मालिक को उसका सही मूल्य देकर उससे वो बाउल ले लेता है। शी हाओ और जिंजू दोनों में लड़ाई होती है। जिंजू अपने स्पाइडर बीस्ट के रूप में आता है, लेकिन फिर भी शी हाओ उसे हरा देता है। फिर शी हाओ को बाउल का मालिक कहता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो आप मर सकते हैं। शी हाओ कहता है, नहीं, मैं अपने ग्रैंडपा के बारे में जाने बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। वो आदमी कहता है, जरूर ये पागल है, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही शी हाओ के पास 2 लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की अजीब सी हरकतें करती है और शी हाओ से कहती है, अगर तुम यहाँ की लड़ाई में जीत जाओगे तो मेरी बहन तुमसे शादी करेगी। फिर कहती है, क्या तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल नहीं देखना चाहते, जो कि स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन रैम है? और बताती है कि मेरी बहन अभी सर पिनाकल ऑफ वेनरेबल रैम तक ही पहुंची है। उस लड़की की बहन वहां से गायब हो जाती है और उसके वहां से जाने के बाद वो लड़की शी हाओ को हमेशा केयरफुल रहने को कहती है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।